कक्षा 12वीं भौतिक, मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कराने जा रहा हूं। इसका भाग 1 है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। ये एक प्रश्न है, एक समतल वृत्तीय कुंडली का व्यास 10 सेंटीमीटर है। व्यास है तो त्रिज्या निकालनी पड़ेगी हमें। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10/2 सेंटीमीटर, यानी ये हो गई 5 सेंटीमीटर। इसे कह सकते हैं मीटर में बदलना है, 0.05 मीटर हो जाएगा ये। तो ये तो हो गई त्रिज्या। इसमें फेरों की संख्या जो है 25 है। ये देखो 25 दी हुई है, तो ये n बराबर हो गया 25। यदि इसमें 4 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी I दिया हुआ है कितना है? ये 4 एम्पियर है। धारा प्रवाहित की जाए तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, यानी B हमें ज्ञात करना है। तो B का हमें सूत्र लगाना है। इसमें B बराबर सूत्र क्या होता है देख लीजिए। B बराबर होता है μ0/4π होता है, और यहां पे होता है 2πNI, 2πNI, और बटे में कितना होता है आपको पता है, ये R होता है। तो सारे मान रख लेते हैं। इसमें μ0/4π का मान आपको पता ही होता है, कितना होता है? ये 10⁻⁻7 होता है। तो ये मान हमें रखने हैं, रख लेते हैं जरा। तो ये 10⁻⁻7 हो गया, 2 हो गया, पाई का मान 3.14 हो गया, n कितना था? n 25 था, और I कितना था? I 4 एम्पियर था, और बटे में R कितना आया है? 0.05। अब ये दशमलव हटाएंगे और ये दशमलव हटा देंगे तो हट जाएगा, और 5 पंजे 25 हो जाएगा। तो गुणा भाग करके देख लेते हैं जरा कितना आ रहा है। तो ये 5 चौक 20 हो गया, और 20 दूनी 40 हो गया। तो ये 10⁻⁻7 है, और ये 40 हो जाएगा, और गुणा 314। इसकी गुणा भाग कर लीजिए। ये जो है आपका पूरा गुणा भाग करके आएगा 1.26 × 10⁻³ और यूनिट जो होती है इसकी टेस्ला होती है। टेस्ला इसकी यूनिट है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 मीटर लंबे तार। ये आपका क्या दिया हुआ है? ये L दिया हुआ है। तो L बराबर हो जाएगा 1 मीटर लंबे तार में 1.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में। ये चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, यानी B दिया हुआ है आपका। तो B बराबर है 1.5 टेस्ला। टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पे रखा गया, यानी थीटा का मान जो दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। यदि तार में 10 एम्पियर की धारा, ये 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी I का मान जो है वो 10 एम्पियर दिया हुआ है। तो तार पर लगने वाले बल की गणना करनी है, यानी F हमारा क्वेश्चन मार्क है, यानी F आपको बताना है। तो F का सूत्र होता है बच्चों, सीधा सीधा सूत्र है। F बराबर होता है ILB sin थीटा। तो देखिए I का मान कितना है? I तो 10 एम्पियर दे दिया है, लंबाई 1 मीटर है, B कितना है? 1.5 है, और साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री रखा जाएगा। तो कितना हो गया? ये तो हो जाएगा 10, और इसकी 15 गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 15 ही आएगा, 10 की और 1.5 से, और गुणा साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। तो जब इससे भाग देंगे तो ये 7.5 आ जाएगा, और इतने न्यूटन का बल लगेगा। सिंपल सा प्रश्न है, करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। .01 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले, यानी ए दिया हुआ ये क्षेत्रफल है, ये ए बराबर कितना है? 0.01 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक वृत्तीय लूप में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी I का मान जो है वो 10 एम्पियर है। यदि इसमें 0.1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, यानी ये B है 0.1 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो लूप पे कार्यरत बल आघूर्ण का मान ज्ञात करना है, यानी टॉ का मान ज्ञात करना है। और यहाँ चूंकि लूपों की संख्या दी नहीं है, एक ही लूप को लेके चल रहे हैं, यानी n का मान एक ही है हमारे पास। n बराबर एक ही लूप की बात कर रहे हैं। और थीटा कोण के बारे में भी नहीं बताया, तो थीटा इसका 0 डिग्री है।
तो सूत्र हम लेते हैं टॉ बराबर NIAB साइन थीटा। जो सूत्र होता है टॉ बराबर NIAB साइन ऑफ थीटा। चलिए रख लेते हैं। n का मान तो 1 हो गया, I कितना आया था 10 एम्पियर, और a का मान कितना है 0.01, और b का मान कितना है 0.1 है, और साइन थीटा है यानी कि साइन कितना हो जाएगा, ये 0 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 0 तो सब 0 ही हो जाएगा, इसका मतलब सारा का सारा ये 0 कर देगा। तो देखते हैं कितना हो गया, ये तो आपका 10 हो गया, और गुणा ये जब गुणा कर देंगे तो 0.001 हो जाएगा, और साइन 0 का मान 0 होता है तो सबको ये 0 कर देगा, और ये यहीं पे आंसर हो जाएगा। तो इस कोण का विशेष महत्व है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक धारामापी का प्रतिरोध दे रखा है 24 ओम। ये कैपिटल G से हम दिखाते हैं धारामापी के प्रतिरोध को। ये है आपका 24 ओम। यह 500 माइक्रो एम्पियर के लिए पूर्ण विक्षेप देता है। ये IG का मान है, यानी पूर्ण विक्षेप के लिए IG बोलते हैं। ये कितना है 500 माइक्रो एम्पियर। तो इसको बदल लेते हैं, तो 500 गुणा कितना हो जाएगा 10 की घात -6 एम्पियर। चलिए देख लेंगे इसको और कितना हो जाएगा। तो और ज़्यादा इसको हल करना चाहें तो 0.5 कर दे रहे हैं, और गुणा 10 की घात -3 एम्पियर कर देंगे। चलिए IG मिल गया है, ये आपका हो गया है। पूर्ण विक्षेपता इसके समांतर क्रम में 3 ओम का शंट लगा दे रहे हैं, यानी S का मान जो है वो 3 ओम है। तो यह किस परास के लिए एमीटर बन जाएगा। तो हम I का मान निकालना चाह रहे हैं। सूत्र होता है IG बराबर I × S/S+G। चलिए IG का मान मैं रख ले रहा हूँ, यहाँ पे कितना है 0.5 है, × 10⁻³ है, बराबर I का मान कितना आया है, I तो हमें निकालना है, और S कितना है, S हमारे पास है 3 ओम, और S का मान नीचे भी 3 है, और ये 24 है। तो चलिए देखते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 0.5 × 10⁻³ हो जाएगा, और ये I × 3 होगा, और बटे में 24 और 3 27 हो जाएगा, और 3 × 3 3 9 27 हो जाएगा। तो I का मान निकल के आ जाएगा कितना 0.5 × 9 × 10⁻³ यानी कितना हो जाएगा 9 पंजे 45, तो 4.5 गुणा 10 की घात -3 एम्पियर आ जाएगा। इसको आप क्या बोल सकते हैं 4.5 मिली एम्पियर कह सकते हो इसको। इसका मतलब क्या हो गया, ये 4.5 मिली एम्पियर हो गया, 4.5 मिली एम्पियर इसको बोलते हैं। तो परास कितना हो गया है, परास इसका जो हो जाएगा 0 से लेकर के 4.5 मिली एम्पियर तक हो जाएगा। किसका परास है ये अमीटर का परास है। ये लिखेंगे हम अमीटर का परास, इतना हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ है एक तार जो उत्तर दक्षिण में रखा गया है, 8 एम्पियर की धारा दक्षिण से उत्तर की दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो I का मान तो दे दिया इन्होंने 8 एम्पियर, उत्तर से दक्षिण में प्रवाहित की जाती है। इस तार के 1 सेंटीमीटर टुकड़े के कारण उत्तर पूर्व दिशा में 200 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इस पर बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यहाँ पर DL का मान जो है वो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये DL बराबर 1 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल देते हैं तो 0.01 मीटर हो जाएगा, और इससे 200 सेंटीमीटर की दूरी पे स्थित है, यानी ये स्मॉल r है। स्मॉल r बराबर है 200 सेंटीमीटर। इसको बदल दीजिए मीटर में, तो मीटर में बदलने पर कितना आ जाएगा, ये 2 मीटर आ जाएगा। तो ये 2 मीटर हो गया हमारे पास। और यहाँ कहा इसने धारा जो है दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी थीटा जो है 45 अंश का हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका थीटा 45 अंश हो गया है। अब क्या क्या बचा रह गया है, इसमें हम सूत्र में मान रखेंगे। तो सूत्र होता है B बराबर, सूत्र कोई बताएगा, μ0/4 और IDL साइन थीटा होता है यहाँ पे, IDL साइन थीटा, और बटे में होता है r²। चलिए सूत्र में रख दीजिए। इसका मान 10⁻⁻7 होता है,
आई का मान 8 दिया है और डीएल का मान 0.01 दिया हुआ है और ये साइन थीटा की जगह साइन 45 दिया हुआ है और आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए और कर लेते हैं इसको। ये 10⁻⁻7 हो गया, ये 8 हो गया, 0.01 हो गया, साइन 45 का मान 1/√2 होता है और बटे में ये 4 हो गया, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 2 से इसको काटेंगे तो ये √2 हो जाएगा और ये 10 की घात -7 है और ये माइनस की 2 और हो गई, तो ये √2 गुणा 10 की घात -9 हो जाएगा ये। और इसका मान जो होता है वो होता है 1.414 और इंटू 10⁻⁻9 हो जाएगा बी। और बी की जो इकाई होती है वो टेस्ला होती है। तो ये टेस्ला आप लोगों को याद नहीं, शॉर्ट में इसको हम टी से भी दिखा सकते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और देखते हैं। एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की धारा बह रही है, मतलब आई का मान जो दिया हुआ है वो 10 एम्पियर दिया हुआ है। तार से 10 मीटर की दूरी पर, यानी आर का मान जो है वो 10 मीटर की दूरी पे बता रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, यानी बी हमें बताना है। तो बी का जो सूत्र होता है देखते हैं। तार के कारण बी बराबर क्या होता है, μ0/4 पाई और ये होता है 2I/r। चलिए मान रख लेते हैं। ये तो है 10⁻⁻7, 2I का मान कितना है 10 एम्पियर है और R का मान कितना दिया है 10 मीटर ही दिया हुआ है इन्होंने। तो अब इसे हमें हल करना है। तो ये कितना आ जाएगा 0, ये 10 से तो 10 कट ही जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात -7। इसका जो इकाई होती है वो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होती है, टेस्ला भी होती है। आप दोनों में से जो भी चाहो उसे लिख सकते हो और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यह एक क्षैतिज पावर लाइन में जो भूमि से काफी ऊंचाई पर है 90 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है, यानी आई का मान जो है वो 90 एम्पियर है। तो आई लिख लेते हैं हम 90 एम्पियर। तो आई बराबर हो गया 90 एम्पियर। पूर्व से पश्चिम दिशा में बह रही है। इस लाइन में से 1.5 मीटर की दूरी पर, यानी आर का मान जो दिया हुआ 1.5 मीटर की दूरी पर नीचे चुंबकीय क्षेत्र का मान व दिशा ज्ञात करनी है। तो नीचे चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए हमें आर मिल चुका है, तो पहले बी का सूत्र लगा लेते हैं। तो बी का जो सूत्र होता है वो होता है μ0/4 पाई इंटू 2I/r। इसमें सब चीजें रख लेते हैं जरा। μ0/4 पाई का मान 10⁻⁻7 होता है, 2I का मान 90 है और R का मान 1.5 है। ये दशमलव घटाएंगे ऊपर 10 आ जाएगी, तो 15 × 90 ये आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी 120 हो गया और गुणा 10 की घात -7 हो गया है। तो अब इसको थोड़ा और सही कर लेंगे तो ये 1.2 इंटू 10⁻⁻ ये -5 हो जाएगा। और यूनिट आपको पता ही है, टेस्ला लिख लीजिए या जो पीछे बताया था वो आपका टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, जो भी आप लिखना चाहेंगे लिख लीजिए। अब ये तो आंसर हो गया। अब इसमें जो है मेन क्या है, दिशा बतानी है। तो दाहिने हाथ के नियमानुसार, दाहिने हाथ के नियमानुसार जो दिशा होगी दक्षिण की ओर। चलिए देखते हैं जरा कैसे है। एक वृत्तीय कुंडली का व्यास दे रखा 0.2 मीटर, तो त्रिज्या हम निकाल लेंगे 0.2/2 मीटर, यानी ये हो जाएगा 0.1 मीटर। इसमें तार में 1000 फेरे हैं, तो यानी ये जो है आपका n है दिया हुआ, n का मान 1000 हो गए, लपेट गए। यदि कुंडली में 0.1 एम्पियर की धारा है, यानी I बराबर है 0.1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए, यानी B का मान हमें ज्ञात करना है। तो B का मैंने सूत्र बताया था, B बराबर होता है μ0/4 पाई। और क्या होता है इसमें 2πn होता है, 2πn और I होता है और बटे में क्या होता है, R होता है। तो मान रख दीजिए, ये तो 10⁻⁻7 हो जाएगा
2 पाई का मान 3.14 हो जाएगा और n कितना है, ये तो 1000 है और I का मान अभी पता है हमें 0.1 एम्पियर है और R का मान आप लोगों को पता ही है, R का मान कितना है 0.1 है ये। तो चलिए 0.1 तो ख़त्म हो गया। तो अब इसमें 2 की गुणा करनी है, तो 2 चौक 8 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 तियां 6 हो गया, 6.28 हो गया और पावर की बात और कर लीजिए। पावर कितना बच जाएगा, यहाँ 3 है, ये 7 है तो माइनस की 4 बच जाएगी, 10 की घात -4। इतना टेस्ला कर लीजिए। या कई सारे मात्रक होते हैं इसके, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है इसका मात्रक, तो न्यूटन प्रति एम्पियर और मीटर, कई सारे मात्रक होते हैं बी के, ध्यान रखना है। या इसका क्या लिख लें, टेस्ला लिख लेना, या इसका एक और मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, जो भी आपको लगता हो अच्छा उसमें लिख लेंगे आप लोग, यही आंसर हो जाएगा हमारा। इसके बाद चलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक वृत्तीय पथ में जिसकी त्रिज्या देखिए ये कितना 5 × 10 की घात -9 मीटर, ये आपको त्रिज्या दी हुई है। चार गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, यानी कि 4 × 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। वृत्तीय पथ के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी, यानी बी की हमें गणना करनी है। यहाँ पर जो बी का सूत्र होता है, पहले बी का सूत्र लिख देते हैं फिर बाकी बात करते हैं हम लोग। ये है बी का सूत्र है μ0/4 पाई और साथ में 2 पाई आई हो जाएगा, 2 पाई आई और अपॉन में हो जाएगा आपका आर। तो हमारी बात जो आ गई, सिर्फ आई नहीं पता है, बाकी आर तो पता है, आई नहीं पता है, तो आई निकालना पड़ेगा हमें। तो आई का जो सूत्र होता है वो Q/T होता है, तो पहले हम आई ही निकालने का प्रयास करेंगे। Q/T, टी जो है वो समय है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो समय बराबर दूरी बटे चाल कैसे हो जाएगा, दूरी तो परिधि हो जाएगी 2 पाई आर और चाल जो है वो v है, तो मान रख दीजिए इसकी जगह कितना हो जाएगा, Q की जगह तो इलेक्ट्रॉन हो गया और T की जगह कितना हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा और v ऊपर पहुंच जाएगा आपका। तो ये I का मान आपका आ गया है, कितना आ गया है EV/2 पाई आर। तो ये मान हम I का यहाँ रखने वाले हैं, जरा रख के देखते हैं कितना हो जाएगा। ये μ0/4 पाई हो गया है और 2 पाई आई का मान रख लीजिए, ये हो गया EV/ कितना 2 पाई आर और बटे में आर पहले से ही मौजूद है तो ये एक और आर आ गया, तो 2 पाई से 2 पाई तो कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा नीचे वो आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो जरा देखते हैं क्या हो गया, ये हो गया μ0/4 पाई इंटू EV/r स्क्वायर हो गया। चलिए मान रख लेते हैं, ये 10⁻⁻7 है, E का मान इलेक्ट्रॉन होता है, इस पे जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। V दे रखा है इन्होंने 4 × 10⁻6 हो गया और R का स्क्वायर है, R आपको कितना दिया है 5 × 10 की घात -9 और इसका स्क्वायर हो गया है। अब इसको सबको आप हल करेंगे तो हल करने पे जो आ जाएगा ये आ जाएगा 2.56 टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर कर लीजिएगा, जो भी आप लोग यूनिट याद करें अच्छी तरह से उसको लगा लीजिएगा और यही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो आर का मान दे दिया इन्होंने 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या। चलिए इसको बदल दीजिए मीटर में, तो 0.12 मीटर हो जाएगा ये। के धारावाही वृत्तीय लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है 0.5, यानी ये बी दिया हुआ है कितना 0.5 × 10⁻⁻4 है टेस्ला। चलिए ये भी दे दिया इन्होंने। अब ये कह रहा इस लूप के कारण अक्ष के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसमें जो x का मान है वो 5 सेंटीमीटर बोल दिया है इन्होंने। चलिए 5 सेंटीमीटर को बदल दिए 0.05 मीटर में आ जाएगा, तो ये x हो गया है। अब हमारे पास जो सूत्र लगना है वो सूत्र जरा देख लेते हैं, क्या सूत्र है वो हम लगाएंगे इसमें।
यहाँ पे जो B दिया था ये केंद्र पर था, ये केंद्र पे था, और अक्ष का जो सूत्र होता है देख लेते हैं जरा। ये तो केंद्र का था, B जो है वो अक्ष वाला, देखते हैं जरा क्या सूत्र होता है अक्ष वाला। तो B अक्ष वाला जो होता है सूत्र वो होता है μ0/4 पाई और 2 पाई NIR² होता है, और बटे में कितना होता है, ये हो जाएगा R² प्लस X² की पावर कितना हो जाता है, 3/2 हो जाता है ये। चलिए ये तो अक्ष पर हो गया, और केंद्र पर क्या होता है, B जो है वो केंद्र पर भी देख लीजिए, केंद्र पर क्या होता है, ये हो जाता है μ0/4 पाई इंटू होता है 2 पाई NI, और बटे में कितना होता है, R होता है। तो ये सूत्र हैं, इस सूत्र की सहायता से हमें इसको करना है। तो केंद्र वाला तो हमें दिया हुआ है, तो चलिए यहीं पे हम डिवाइड कर देते हैं इसको। डिवाइड करने से क्या कुछ हल हो जाता है देख लेते हैं। तो ये जो है I से तो I कट जाएगा, और N से N भी कट जाएगा, 2 पाई से 2 पाई भी कट जाएगा आपका, और μ0/4 पाई भी कट जाएगा। तो जो बचेगा वो देखते हैं, ये R तो ऊपर पहुंच जाएगा, और ये नीचे R ऊपर होकर के R³ बन जाएगा। तो ये देखते हैं B जो है वो अक्ष वाला है, और नीचे B जो है वो केंद्र वाला है, और बराबर कितना हो गया है, ये R तो ऊपर पहुंच गया तो R³ हो जाएगा, और बटे में कितना है, R² है प्लस X² है, इसकी पावर 3/2 हो जाएगी। तो ये B जो है अक्ष का निकल जाएगा, इससे ये केंद्र पे पहुंच जाएगा, यानी R³ इंटू B केंद्र वाला रहेगा, और बटे में R² है प्लस का X² है, इसकी पावर 3/2। तो R³ देखिए कितना है, R का मान, R जो है वो 0.12 है, इसका क्यूब हो जाएगा, और B केंद्र पे कितना दिया था, 0.5 इंटू 10⁻⁻4 था, और R कितना दिया हुआ है आपको पता है, R तो 0.12 है, 0.12 का स्क्वायर हो जाएगा, और X कितना दिया हुआ है, कितना दिया है, 0.5 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और पूरे की पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो ये सॉल्व करके 0.13 आ जाएगा पूरा अंदर, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हम जरा और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये 0.12 का क्यूब हो गया, इंटू ये 0.5 हो गया, इंटू 10⁻⁻4 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.13 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 0.13 का स्क्वायर कर देंगे, और इसके ऊपर पावर 3/2 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। अब इसको हल करेंगे, तो हल करने पे जो आएगा ये आएगा आपका 3.9 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। यही आपका आंसर हो जाएगा। बस आज की वीडियो में मैं यहीं तक छोड़ूंगा। नीचे आपका लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और वीडियो को कम से कम 1 लाइक तो बनता है, इसलिए लाइक भी करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि मैं जो है कुछ वीडियो डालना भूल जाता हूँ। कम से कम वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और कुछ कमेंट्स भी कीजिए, जिससे मेरे को पता चल सके आप लोग अपना काम पूरा करते जा रहे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।